फ्रेंड्स, वेलकम टू मास गार्डन। तो ये जो आपके सामने प्लांट रखा है ये एडेनियम का प्लांट है और आज इसी के बारे में जानेंगे हाउ टू केयर एडेनियम्स इन विंटर। क्योंकि एडेनियम की केयर करनी पड़ती है विंटर्स में, क्योंकि एडेनियम जो है डोरमेंसी में जाता है विंटर्स में। और अगर हम लोग इसकी केयर नहीं करेंगे तो आपका प्लांट आपको बाय बाय बोल जाएगा। जैसे मैंने अगले साल अपना प्लांट मरते मरते बचाया था क्योंकि देखिए मेरा जो प्लांट है ना ये कटा हुआ है यहाँ से। आप सोच रहे होंगे ये प्लांट मेरा एक तरफ क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ से काटा हुआ था। इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है प्लांट में। तो अगर फंगस लग गई है आप चेक करते रहा करिए एडेनियम्स को। जैसे यहाँ से ट्रंक दबाते रहा करिए आप। अगर ट्रंक दबा के आपको मुलायम मुलायम फील हो रहा है ना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, तो एक तो इसका दो रीज़न होते हैं। एक तो अगर पानी की शॉर्टेज है तो आपका ट्रंक बिल्कुल सूखेगा, और अगर गल रहा है वो तो सूखेगा, मतलब श्रिंक होगा। तो आप चेक करने के लिए आप ये मत देखिएगा कि पानी की शॉर्टेज है। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना, तो आप छोटा सा स्क्रैच मार सकते हैं। जैसे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिखेगा आपको तो आप समझ जाइएगा कि फंगस लग गया है एडेनियम में। और फंगस का मेरा शायद वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे आप देखिएगा। तो फंगस अगर लग जाता है एडेनियम में तो उसकी केयर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो मेरी वीडियो है, आप देखिएगा जाके फ्रेंड्स। और अभी जो है मोस्टली जो अब सीज़न आ रहा है, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी का, इसमें मैक्सिमम जो प्लांट एडेनियम के मरते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न होता है इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और टेम्परेचर गिरना मतलब एडेनियम के ऊपर खतरा मंडलाना। क्योंकि हम लोग जो हैं जैसे और प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं वैसे ही एडेनियम को भी समझ लेते हैं कि इसको भी थोड़ा पानी दे दें, और थोड़ा थोड़ा कर करके बस वही जो है फंगस का रूप ले लेता है। तो मेरा यही मानना है कि आप एडेनियम का गमला को भूल जाइए यही नवंबर दिसंबर और जनवरी के लिए। अब ये मेरा जो पॉट है ना ये फ्लावरिंग कर देगा, तब मैं इसको उठा के पीछे रख दूंगा। और जब पत्तियां भी गिर जाएंगी, क्योंकि अभी पाला गिरेगा, मतलब जब कोहरा कटेगा, कोहरा कटता है हमारे यहाँ, तो उससे जो है ना ये लीव्स सारी गिर जाएंगी। लीव्स गिर जाएंगे, उसके बाद मैं इस प्लांट को पीछे रख दूंगा। और हाँ, कोहरे से आप इस प्लांट को बचाइएगा। मोस्टली जो फंगस लगता है वो कोहरे और पानी से लगता है। और सर्दियों में जो है मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्लांट है ना उसको थोड़ा शावरिंग से बचाइए। क्योंकि प्लांट को जैसे हम लोग गर्मियों में शावर करते हैं, तो गर्मियों में तो हम लोग शावरिंग इसलिए कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो प्लांट का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है जल्दी। और विंटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विंटर में जो प्लांट का वाटर होता है वो बना रहता है उसमें, और वही जो है तो धीरे धीरे फंगस का रूप ले लेता है। जैसे जनवरी में बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। और ये जो प्लांट है मैंने बताया आपको अफ्रीका का नेटिव है। तो अफ्रीका में गर्मी होती है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो जैसे आप हमारे यहाँ इंडिया में राजस्थान में एडेनियम बहुत अच्छे चलते हैं। उसका रीज़न यही है कि एडेनियम को टेम्परेचर जो है 40 अबव चाहिए होता है। हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा मई जून में गर्मी होती है ना, तब एडेनियम में आप दिखूँगा आपको, मेरी देखिएगा आप पोस्ट में पड़ा होगा, फ्लावर से भरा हुआ। एक पत्ती नहीं है लेकिन फूल ही फूल हैं, पत्तियां नहीं हैं लेकिन पूरे जो स्टेम्स हैं ना ऐसे स्टेम्स हैं, और उसमें स्टेम्स में फ्लावर करे हुए हैं, मतलब फ्लावर लगे हुए हैं। तो एडेनियम को जो टेम्परेचर पसंद है वो 40 30 35 40 और मतलब 20 से अबव पसंद है। और विंटर्स में सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, और 16 10 डिग्री 9 डिग्री तक चला जाता है जनवरी में। तो बस जनवरी और दिसंबर और फरवरी के लास्ट तक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि फिर उधर होली के टाइम जो प्लांट्स में सब में जो डोरमेंसी में प्लांट होते हैं वो सब अपनी ग्रोथ कर देते हैं। होली के टाइम आप देखिएगा सब प्लांट जो है अपनी ग्रोथिंग पे आ जाते हैं। बस उसी टाइम जो है एडेनियम को आपको खाद देनी है। जैसे अभी एडेनियम को कुछ भी नहीं देना है, ना कटिंग करनी है, और उसी टाइम एडेनियम की कटिंग करनी है और खाद देनी है। और दूसरी बात, अगर आपके एडेनियम में फंगस लग गई है ना, तो आप इतना एरिया काट के और प्लांट को छोड़ दीजिए ऐसे ही बाहर, कम से कम 1-2 महीने के लिए। जब आपको देखें ना टेम्परेचर थोड़ा सही हो गया है, मौसम गर्म हो गया है, आप इसको काट के और यहाँ से रस्सी बांध के लटका दीजिए एक, और ऐसी जगह लटकाइए जहाँ धूप नहीं आती हो, शेड होता हो, तो आपका प्लांट बचा रहेगा। और मतलब धूप में नहीं लटकाना है आपको, वैसे जनवरी में धूप नहीं निकलती, और जहाँ कोहरा कटता है वहाँ भी नहीं लटकाना है। जैसे कोहरे से
थोड़ा बचा के रखना है प्लांट को सर्दियों में और ठंडी हवाओं से। या अगर जो है आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे ये मेरा पॉट है, अब मैं इस पॉट को जो हूँ, अब जब इसकी लीव्स गिर जाएंगी ना फ्रेंड्स, तो मैं इसको पीछे उठा के रख दूँगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो प्लांट है ना वो हमारा बचा रहेगा। मैं पानी डालूंगा नहीं, क्योंकि और प्लांट्स के साथ रखा होता है तो थोड़ा बहुत पानी जाता ही जाता है। कितना भी बचा लें, लाओ थोड़ा सा दे ही दें, मन नहीं मानता है, मैं इसको पीछे उठा के रख दूंगा। जैसे मैं 2-3 प्लांट होते हैं मेरे अभी, जैसे ये अडेनियम है और एक जो है वो फुटबॉल लिली है, और क्या कहते हैं, फुटबॉल लिली, और ये अडेनियम। एक आती है वो बेल होती है उस घास की तरह, छोटी छोटी, उसमें कांटे होते हैं, वो भी अभी झड़ने लगी, तो मैंने उसको काट के और रख दिया है पीछे गमला। अब ये भी पीछे चले जाएगा, इसकी पत्तियां गिर जाएंगी। और मेरा फुटबॉल लिली भी अब सूखने लगे हैं, तो उनको भी मैं ऊपर से पत्तियां हटा के और पीछे रख दूंगा पॉट। और अगर पॉट नहीं है ना आपके पास, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फुटबॉल लिली के बल्ब निकाल सकते हैं, बल्ब जो प्लांट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने बल्ब निकाले और उनके बल्ब सूख गए। इसीलिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप बल्ब जो है ऐसे ही पॉट समेत पीछे उठा के रख दीजिए, तो आपका प्लांट भी बना रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे अडेनियम का प्लांट है, इसको भी आप बल्ब की तरह रख सकते हैं, फंगीसाइड लगा के पूरे रूट में अच्छे से फंगीसाइड लगा के, और इसको आप लटका सकते हैं कहीं भी। और फिर मार्च के टाइम में ना आप इसको दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं अच्छे से, पॉट में खंगर में लगाइए आप। खंगर में बहुत अच्छा, मेरा खंगर में एक लगा हुआ है अडेनियम, 2 अडेनियम है मेरे पास, आपने शायद देखा हो। और ग्राउंड में अडेनियम तो बहुत बड़े हो जाते हैं, देखिएगा आप कहीं ग्राउंड में लगा है अडेनियम, तो उनका बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और वो अडेनियम कम ही लगते हैं, फिर वो प्लांट लगते हैं जैसे चंपा के प्लांट होते हैं, वो चंपा के प्लांट का रूप ले लेते हैं। क्योंकि एक बार मैंने कटिंग लगाई थी ग्राउंड में, तो वो एकदम इतना बड़ा हो गया था और उसका जो ये रूट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेकार हो गया था, खाली वो पतली सी डंडी थी और वो घनी हो गई थी पतली पतली, तो मैंने उसको हटा दिया अडेनियम को, और उससे कटिंग अभी निकाली हैं, तो अब शायद उस पर भी वीडियो आए मेरे। तो ये जो प्लांट है ना मेरा, अभी ये देखिए इसमें फंगस लग गई थी अगले साल, पिछली साल इसमें फंगस लग गई थी, और तो यहाँ से मुझे काटना पड़ा था। देखिए ये आप सोच रहे होंगे प्लांट टेढ़ा है, तो टेढ़ा इसीलिए क्योंकि मुझे काटना पड़ा था। मैं नया था, अडेनियम मैंने लगाए थे और अभी तो 2 ही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ और कलेक्ट करूँ अडेनियम अलग अलग। अभी ये देसी वाला है और वो वाइट वाला था। वाइट वाला तो सही है क्योंकि वो खंगर में लगा था और उसको मैंने पीछे रख दिया था। और ये जो पॉट देख रहे हैं आप, सोच रहे हैं टूटा हुआ है, बंधा हुआ है, ये जानबूझ के तोड़ा गया है, मैंने इसको जानबूझ के तोड़ दिया। क्योंकि जो ये अडेनियम है ना, इसकी सॉइल मेरी गार्डनिंग सॉइल है और उस टाइम ना मेरे पास कोई भी थी नहीं सॉइल, तो मैंने इसको गार्डनिंग सॉइल में लगा दिया। फिर इसमें जो पानी रुकने लगा, फिर मैंने जो है ना इसको गमले को हल्का सा मारा, वो मैंने सोचा थोड़ा सा क्रैक होगा, लेकिन वो पूरा ही जो है चटक गया। फिर मैंने इसको रस्सी से बांध दिया। अब इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिला मुझे। अब जो अडेनियम की रूट है ना, इसके यहाँ पे आ गई है साइडों में, तो ये साइडों में आ गई है। यहाँ से जो है ना पानी जब चाहिए होता है, जितना पानी लेना होता है ले लेती है, बाकी जो सारा पानी निकल जाता है। तो मेरा बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया है कि मेरा अडेनियम का गमला जो है, मैंने ज़्यादा सॉइल ऑयल इसकी कुछ बनाई नहीं है। वरना आपको सॉइल अगर इसको अडेनियम की बनानी है तो आप जो है 50% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट ले लीजिए, और सैंड 30%, और जो 100 हो गया है मतलब पूरा 100, इसको मिला के आप लगा दीजिए। गार्डनिंग सॉइल ना थोड़ी सी वैसी लीजिएगा, मतलब चिकनी मिट्टी मत लीजिए, चिकनी मिट्टी से अवॉइड करिए प्लांट्स को। जो चिकनी मिट्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ जो पूना के साइड जो लाल मिट्टी होती है, जो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल जो होती है ना, वो काम करती है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये जो रेतीली मिट्टी होती है वो अच्छी चलती है प्लांट्स के लिए, और पूना में जो चिकनी मिट्टी होती है वो अच्छी चलती है। रेड सॉइल पूना में आप देखते होंगे, जो पूना से प्लांट आते हैं वो मैक्सिमम रेड सॉइल में लगे होते हैं, क्योंकि जो वहाँ के जो है ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, तो वो रेड सॉइल के लिए मतलब सही है, तो प्लांट जो है वहाँ पे चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉर्थ साइड में एरिया है, तो उस टाइम जो है ना वो मतलब रेड सॉइल यहाँ के लिए बनी नहीं है, मतलब नॉर्थ साइड के लिए नहीं बनी है वो, तो उसको जो है यहाँ पे सूट नहीं करता है प्लांट। जो प्लांट होता है ना उसको मतलब सारा वो चाहिए होता है। जैसे इसकी सॉइल, जैसे अगर पुणे में है तो रेड सॉइल में भी चल जाएगा, यहाँ पे है जिस नॉर्थ साइड में तो इसको सैंडी सॉइल पसंद है। और जैसे अडेनियम जो मोस्टली अडेनियम्स होते हैं, इनको जो है ना अडेनियम की
वैरायटी में ना, अडेनियम की वैरायटी में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। अडेनियम की वैरायटी जो है, अडेनियम जो है एक्लेशिया फैमिली से बिलोंग करता है, और एक्लेशिया फैमिली में बहुत सारे प्लांट आते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत सारे लोग कह देते हैं ये एक सकुलेंट है। तो सकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनकी लीवी में मॉइस्चर होता है, और अडेनियम का जो ट्रंक है इसमें मॉइस्चर है, ना कि लीव्स में। और मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है एडेनियम की। अगर कोई कुछ छूट गया हो मुझसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी प्लांट से रिलेटेड क्वेरी है और तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।